नमस्कार, मैं अंकित तिवारी और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस 5 की पड़ताल में आपका स्वागत है। तो गोविंदा न सिर्फ बॉलीवुड के हीरो नंबर 1 बल्कि अपनी कॉमिक और डांसिंग स्टाइल के करोड़ों दिलों पर राज करने वाले सुपरस्टार। लेकिन इन दिनों अपनी फिल्मों को लेकर नहीं बल्कि अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर वो सुर्खियों में है। पहली बार गोविंदा ने अपनी पत्नी सुनीता आहूजा के साथ चल रहे विवाद पर खुलकर चुप्पी तोड़ी है और सुनीता पर गंभीर आरोप लगाए हैं। गोविंदा का दावा है कि उनकी पत्नी उन्हें बदनाम करने की साजिश रच रही है, उनके काम में दखल दे रही हैं और उनके बड़े बिजनेस को तबाह कर रही हैं। सवाल ये उठता है कि आखिर 4 दशकों की शादी में ऐसा क्या हो गया, ऐसा क्या आ गया जो बात अब सरेआम सड़कों पर आ गई। नब्बे के दशक की वो आइकॉनिक स्माइल, सिल्वर स्क्रीन के हीरो नंबर 1, जिनकी फिल्मों ने सिनेमा घरों में इतिहास रचा, आज उनकी अपनी जिंदगी किसी सस्पेंस थ्रिलर से कम नहीं है। जी हाँ, बात हो रही है बॉलीवुड स्टार गोविंदा की। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर जब पूरा देश जश्न मना रहा था, तब गोविंदा का एक ऐसा रूप सामने आया जिसने सबको सन्न कर दिया। सुनीता आहूजा, जिन पर गोविंदा जान छिड़कते थे, आज उन्हीं पर कैमरे के सामने गंभीर आरोप लगा रहे हैं। जिस वक्त मैंने फिल्म शुरू की है, आप एक भी कसर नहीं छोड़ रही हैं कि मैं लोगों के दिल से उतर जाऊं, बदनाम हो जाऊं या कुछ ऐसा हो जाए कि मेरा बिजनेस ना हो। किसी गरीब परिवार के जिस वक्त लोग आया जाया करते हैं फिल्म लाइन में, उसे इस कदर लज्जित या बदनाम न कीजिए कि वो भाग जाएं, वो डर जाएं। आप में क्षमता है, आप में ताकत है, शोहरत, इज्जत, दौलत सब मिली हुई ऊपर वाले ने दी है। इसका मतलब ये नहीं है कि जिसके पास नहीं है उसे आप जलील करें। पिछले कुछ समय से सुनीता आहूजा ने खुलकर कैमरे के सामने गोविंदा पर एक के बाद एक गंभीर और तीखे हमले किए हैं। उसने हर किसी को हैरान कर दिया है, चाहे 90 के दशक के पुराने किस्सों की बात हो या फिर हाल ही में गोविंदा के साथ चर्चा में आई नई और युवा कलाकारों को लेकर सुनीता का तंज कि बेटी की उम्र की लड़की को साथ लेकर घूम रहे हैं। पिक्चर बनना भी तो चाहिए। फिर प्रमोशन होता है पिक्चर बनने के बाद, ये बगैर प्रमोशन के ही क्या बोलने का। बेटी की उम्र की लड़की को ले लेके घूम रहा है, शर्म तो आना चाहिए थोड़ा इसको। वो भी स्टैंडर्ड तो होना चाहिए। तो तुम्हारा शुगर डैडी इतना अमीर है, कपड़े तो ढंग का पहनो। हम लोग को देखो क्या स्टाइल में चलते हैं। बॉलीवुड सितारों की पर्सनल लाइफ ने अब एक नए ड्रामे को जन्म दे दिया है। फैंस सदमे में है। आखिर जो जोड़ी कभी मिसाल हुआ करती थी, आज वो एक दूसरे के आमने सामने क्यों आ गई है? क्या ये सिर्फ आपसी नाराजगी है या फिर इस पारिवारिक कहानी में अभी कई पन्ने पलटने बाकी हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो आपने देखा किस तरह से पूरा घटनाक्रम रहा है और गोविंदा और उनकी पत्नी के बीच सारी चीजें सही नहीं चल रही। काफी लंबे समय से यह चर्चा का विषय बना हुआ है। कई सारे आरोप सुनीता आहूजा ने गोविंदा पर लगाए हैं। काम में हस्तक्षेप क्यों कर रही सुनीता, ये सारी बातों को लेकर अब गोविंदा ने भी चुप्पी तोड़ी है। मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रही है सुनीता आहूजा, ये बात गोविंदा ने कही है। मेरे बिजनेस न हो इसका प्रयास कर रही हैं। तो छोटी ख्वाहिशों में बड़ा बिजनेस बर्बाद कर रही हैं सुनीता, ये आरोप लगाया गोविंदा ने। लंबे समय के बाद गोविंदा ने पूरे मामले पे अब अपनी चुप्पी तोड़ी है और अब एक के बाद एक ये आरोप उन्होंने अब लगाए हैं सुनीता आहूजा पर। गाली गलौज करने की बात भी उन्होंने कही है। वहीं सुनीता आहूजा की अगर हम बात करें तो उन्होंने कहा है कि अपनी बेटी की उम्र की लड़की के साथ घूम रहे हैं गोविंदा, और गोविंदा के जीवन में पहले भी कई अफेयर्स रहे हैं। तो अफेयर को लेकर लगातार वो आरोप लगाती रही हैं। नए अफेयर का सबूत मिला तो माफी नहीं, ये बात भी उन्होंने कही है। तो आपको बता दें कि शुगर डैडी और घटिया सोच वाले ताने भी इसमें शामिल हैं। फिल्म प्रमोशन और प्रोजेक्ट्स पर भी सवाल उन्होंने खड़े किए। अपनी बेटी की उम्र की लड़की के साथ घूम रहे गोविंदा, ये आरोप भी लगाया सुनीता आहूजा ने। तो गोविंदा के जीवन में पहले भी कई अफेयर्स रहे हैं, ये बात उन्होंने कही है। तो कई सारी बातें दोनों तरफ से कही गई हैं। पहले ये सारी बातें सुनीता आहूजा की तरफ से आ रही थी, लेकिन अब गोविंदा ने भी इस पर चुप्पी तोड़ी है और उन्होंने भी चीज़ों को लेकर सुनीता आहूजा को जिम्मेदार ठहराया है। उन पर भी आरोप लगाए हैं, काम में हस्तक्षेप करती हैं, ये आरोप उन्होंने लगाया है। बिजनेस नहीं होने देना चाह रही हैं, ये भी आरोप लगाया है। मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रही हैं। इसके अलावा गाली गलौज करती हैं सुनीता आहूजा, ये बात भी गोविंदा ने अपने एक वीडियो के माध्यम से कही है।
तो हाल ही में देखा जाए तो वो अपनी को स्टार के साथ एयरपोर्ट पर वो स्पॉट हुए थे जहां पर उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया था अपनी को स्टार को। उसके बाद से पूरे मामले ने अलग ही मोड़ लिया। उसके बाद लगातार टिप्पणियां उस पर आने लगी। सुनीता आहूजा की कई सारी टिप्पणियां आई कि फिल्म का प्रमोशन तब होता है जब फिल्म शूट हो जाती है, उसके बाद फिल्म का प्रमोशन होता है। अभी फिल्म कंप्लीट भी नहीं हुई है, फिल्म शुरू भी नहीं हुई है, उससे पहले अपनी बेटी की उम्र की हीरोइन को लेकर गोविंदा घूम रहे हैं। और कहीं ना कहीं इन्हीं चीज़ों को लेकर सुनीता आहूजा ने कई सारे और गंभीर आरोप भी लगाए हैं और ये भी कहा है कि अगर अब अफेयर की बात पता चली तो माफ़ी नहीं मिलेगी। तो पिछले लंबे समय से दोनों दंपत्ति के बीच कह सकते हैं कि वाद विवाद चल रहा था, लेकिन जो स्थितियां थी वो बीच में सुधरी ज़रूर थी। और गोविंदा की तरफदारी करते हुए भी हमने सुना था सुनीता आहूजा को काफ़ी टीका टिप्पणियों के बाद। लेकिन अब एक बार फिर से ये पूरा मामला जग जाहिर हो गया है और अब इस पर चर्चा हो रही है, इस पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, इस पर रिएक्शंस आ रहे हैं एक एक करके। कई सारे लोग इस पर अपनी बात रख रहे हैं। तो 4 दशक का रिश्ता है, पब्लिसिटी का खेल, ये बड़ा सवाल, गोविंदा की पर्सनल लाइफ पर महासंग्राम। तो अब चर्चा का विषय बन गई है गोविंदा की पर्सनल लाइफ, क्योंकि उसमें कई सारे सवाल उठ रहे हैं, कई सारे आरोप लग रहे हैं, कई सारे सवाल ऐसे भी हैं जिनके जवाब लोग भी जानना चाह रहे हैं। और जो फैन फॉलोइंग गोविंदा की रही है वो भी जानना चाह रही है कि क्या वाकई में जो आरोप सुनीता आहूजा की तरफ से लगाए जा रहे हैं वो सच हैं। और ये भी जानना चाह रहे हैं फैंस कि जो गोविंदा कह रहे हैं सुनीता आहूजा के बारे में उसमें कितनी सच्चाई है। तो कई सारी चीज़ें हैं और लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है ये पूरा मामला, जिस पर अब टिप्पणियां भी आ रही हैं। हर व्यक्ति की अपनी अलग राय है, लेकिन जो चीज़ें घर के अंदर अभी तक चल रही थी, एक दूसरे पर कह सकते हैं कि आरोप प्रत्यारोप चल रहे थे, लेकिन अब वो पूरी तरह से पब्लिकली हो गए हैं। और कहीं ना कहीं गोविंदा ने भी अब इस पर चुप्पी तोड़ी है और अपनी बात रखी है। तो गोविंदा और उनकी हीरोइन की नज़दीकी को लेकर सुनीता आहूजा ने सवाल खड़े किए, टिप्पणी की और ये भी कहा कि जिस तरह से वो लेकर अपनी बेटी से भी कम उम्र की, अपनी बेटी की उम्र की हीरोइन के साथ घूम रहे हैं, उनको सोचना चाहिए। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि प्रमोशन फिल्म के बाद होता है और अभी फिल्म शूट भी नहीं हुई है और वो घूम रहे हैं, उनको विचार करना चाहिए, उनको सोचना चाहिए। पहले भी उनके कई अफेयर्स रह चुके हैं और अब अगर अफेयर्स की खबर सच हुई तो उनको माफ़ी नहीं मिलेगी। तो सुनीता ने तीखे तेवर अपने दिखाए और इस तीखे तेवर पर गोविंदा ने भी अब पलटवार किया है। गोविंदा ने भी इन चीज़ों को लेकर अपनी बात रखी है और कई सारे आरोप लगाए हैं सुनीता आहूजा पर, जिसमें गाली गलौज का आरोप भी शामिल है। ये भी उन्होंने कहा है कि वो बिज़नेस नहीं करने देना चाह रही हैं, बिज़नेस नहीं चाह रही हैं कि मेरा बिज़नेस हो। और कई सारे सवाल काम में भी टांग अड़ा रही हैं, काम अभी भी ठीक से नहीं करने दे रही हैं, हर चीज़ में वो हस्तक्षेप कर रही हैं, हर चीज़ में वो सवाल उठा रही हैं। तो गोविंदा की पर्सनल लाइफ पर महासंग्राम जारी है। अब चर्चा का विषय भी ये बनी हुई है। पूरी जो गॉसिप है, पूरी जो खबरें हैं वो अब इसमें निकलकर सामने आ रही है और गोविंदा ने जिस तरह से अपनी बात रखी उसको लेकर भी अब कई सारे सवाल उठ रहे हैं। इसी पर हम चर्चा करेंगे हमारे मेहमानों के साथ। हमारे मेहमान जुड़ रहे हैं, पल्लवी राय जी हैं, फिल्म डायरेक्टर हमारे साथ जुड़ गए हैं। पल्लवी जी, जिस तरह से पूरा घटनाक्रम है, जो चीज़ें पहले शांति से हो रही थी, आरोप प्रत्यारोप का दौर तो बहुत दिनों से जारी था, सुनीता जी बहुत दिनों से आरोप लगा रहे थे, अब गोविंदा की भी टिप्पणी आ गई है, इसको अब किस तरह से देखा जाए? देखिए, सत्य क्या है वो तो कोई भी अगर मतलब पति पत्नी होते हैं तो उनको ही एकदम सच का पता होता है। समाज तो क्या है, अपने अपने राय देगा और कोई किसी एक साइड की तरफ से राय देगा, शायद कोई किसी एक तरफ से राय देगा। तो कहना है कि सच तो उन्हीं को पता होगा, लेकिन सम्मान और मर्यादा दोनों तरफ से होनी चाहिए। अगर पति का फर्ज है कि सम्मान करे वो, तो पत्नी का भी फर्ज है कि वो सम्मान करे। तो गाली गलौज या अगर मतलब ये बात सच है या कुछ भी है, वो जिस भी तरफ से हो रहा है वो ठीक नहीं है। और क्या कहते हैं, और
बहुत दिनों से ही मीडिया में तो खबरें आ ही रही थी। इसके ऊपर टिप्पणी करने वाला, मतलब मैं कहूंगी कि समाज को शायद कोई हक नहीं है उस पर टिप्पणी करने का। हम लोग कर लेते हैं, बट इट हैज टू बी अ थिंग बिटवीन एन हस्बैंड एंड वाइफ विच शुड बी सॉल्व्ड इन द क्लोज डोर्स until and unless it is too much a toxic thing. Otherwise it should not come in public, and only a husband and wife are right people जो अपनी इस चीज को सॉल्व कर सके। बिल्कुल पल्लवी जी, पहले भी काफ़ी दिनों पहले अगर देखा जाए तो तकरीबन 1 साल पहले या कह रहे 5-6 महीने पहले भी चर्चा हो रही थी और सुनीता जी ने कई सारे गंभीर आरोप भी लगाए थे, लेकिन उसके बाद वो तरफदारी करती हुई भी दिखाई दी थी गोविंदा की। तो अब एक बार फिर से ये मामला उठ रहा है और लंबे समय से दोनों पति पत्नी हैं, लंबा दाम्पत्य जीवन उनका रहा है। तो अब ऐसे में इसको किस तरह से देखा जाए, क्योंकि कई सारे सवाल उठ रहे थे, कई सारी बातें कही जा रही थी और अभी तक गोविंदा का रिएक्शन नहीं आ रहा था, लेकिन अब गोविंदा भी खुलकर इन चीज़ों पर बोलने लगे हैं। हाँ, हो सकता है कि वो, मतलब हर एक का अपना अपना स्टांस होता है, और सुनीता जी की तरफ से उनका स्टांस था, लेकिन गोविंदा जी जो कि काफी सीनियर कलाकार है, इतने सालों से हम उनको पर्दे पे देख रहे हैं, उनकी तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया था और अब उनकी तरफ से रिएक्शन आया है। और ये बात तो सच होती है कि एक तरफा तो कुछ भी नहीं होता है, दो तरफा ही होता है। सबके पास अपने अपने साइड की स्टोरी होती है, तो शायद अभी वो चाहते हैं कि उनकी साइड की भी जो स्टोरी है वो बताई जाए। बिल्कुल पल्लवी जी, शालू जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शालू दुग्गल जी मनोवैज्ञानिक है, बहुत बहुत स्वागत है शालू जी आपका। शालू जी, मैं समझना चाहूंगा आपसे, जिस तरह से पूरा घटनाक्रम चल रहा है, अब सारी चीजें पब्लिकली हो गई हैं, जग जाहिर हो गई हैं। एक तरफ सवाल उठते हैं, आरोप लगते हैं कि अफेयर हो रहा है, अफेयर कर रहे हैं, मैं उनके साथ नहीं रहना चाहती, तलाक तलाक की बातें चलती रहती हैं, फिर चीजें बीच में सेटल हो जाती हैं, सही हो जाती हैं, और अब फिर से एक बार यही सवाल उठ गया है और यही सारे आरोप लगने शुरू हो गए हैं। अब इस पर गोविंदा की टिप्पणी आ गई है। अगर हम मनोवैज्ञानिक के तौर पर आपकी राय जानना चाहें तो क्या कुछ इस पूरे सिनेरियो में आपको नजर आ रहा है? देखिए, जब किसी भी रिलेशनशिप में आपसी जो मतभेद हैं घर के अंदर होते हैं, पर्दे के पीछे होते हैं, तो वो फैमिली की बात कही जाती है। लेकिन जब वो पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आ जाते हैं, टीवीज पे आ जाते हैं, न्यूज चैनल पे आ जाते हैं, इंटेंशनली वीडियो बनाकर शेयर की जाती है, तो वो पर्सनल नहीं रह जाते। फिर वो कॉन्फ्लिक्ट आप फैमिली मैटर्स, रिलेशनशिप मैटर्स नहीं कह सकते। इसको आप अगर साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये एक दूसरे की इमेज को गिराना, एक दूसरे को डिमेन करना, एक दूसरे को पब्लिक की नजर में कल्प्रिट शो करना और खुद को विक्टिम शो करना, ये दिखाता है। जहां तक बात है सुनीता जी की, आपने अभी लेटेस्ट एक लाइव टीवी शो था, उसमें भी उनको सुना होगा। नो डाउट वो एब्यूजिंग लैंग्वेज यूज करती हैं। उस शो में भी उन्होंने खुलकर अपने रिलेशनशिप के बारे में बताया कि बहुत टाइम से गोविंदा से लेकर कुछ प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन बच्चों की वजह से मैं इस चीज को हैंडल करती रही, अभी भी मैं यही सोचती हूँ। और बाहर आकर भी जब वो बाहर निकली उस शो से, तो गोविंदा उनको लेने आए थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये कुछ सालों का नहीं, बहुत सालों का घाव है, बहुत सालों की प्रॉब्लम है जो अब उभर के आ रही है, क्योंकि दोनों पार्टीज ये दिखाना चाहते हैं कि हम विक्टिम हैं और सामने वाला हम पे ज्यादती कर रहा है। तो एज अ रिलेशनशिप काउंसलर, ये रिलेशनशिप से ज्यादा पब्लिक प्लेटफॉर्म पर अपने को स्टार देने वाली बात है कि हम ठीक है और सामने वाला गलत है। बिल्कुल शालू जी, अगर हम गोविंदा जी की स्थितियों पर बात करें, गोविंदा जी जैसे अभी तक उनका कोई बयान सामने नहीं आ रहा था, अब उन्होंने खुलकर एक वीडियो साझा किया है, उसमें कई सारे आरोप उन्होंने लगाए हैं, उनकी मनोस्थिति की बात करें या उस सिनेरियो की अगर हम बात करें तो उसको किस तरह से देखा जाए? देखिए, थोड़े दिन पहले सुनीता जी के बयान में एक वर्ड यूज किया गया था, शुगर डैडी। आपने भी सुना होगा, आपके चैनल वालों ने भी इस चीज को दिखाया था। जब एक मेल पर ये एक टैगलाइन लगा दी जाती है शुगर डैडी की, या एक लेडी को इस तरीके से वाइसा वर्सा किसी के भी करेक्टर पर अगर सीधा वार किया जाता है, तो एज ए ह्यूमन बिहेवियर ये बिल्कुल नॉर्मल रिएक्शन है कि कोई आकर अपने आप को क्लैरिटी चाहेगा कि मुझे इतना बड़ा वर्ड बोला गया, तो मैं ऐसा नहीं हूं, आपको अपनी लैंग्वेज पे ध्यान देना चाहिए। वही जो मैंने सेम चीज कही, एक ने एक की इमेज खराब की, दूसरे ने क्लैरिफिकेशन के लिए एक वीडियो बना दी। गोविंदा जी ने अभी तक, ऐसा नहीं है कि सुनीता जी ने पहली बार ऐसी कोई बात की है, अगर आप पास्ट रिकॉर्ड देखेंगे, बहुत बारी सुनीता जी ने गोविंदा जी के करेक्टर पर या उनके अफेयर्स पर बात उठाई है, पर मेरे ख्याल से पहली बार इतना ओपनली गोविंदा जी ने रिप्लाई किया है, क्योंकि
कह सकते हैं कि सच झूठ ये तो हमें नहीं पता, लेकिन ब्लेम गेम इतनी ज्यादा हो चुकी है कि कैमरे के सामने आकर उनको रील बनानी पड़ी। ये अगर आप इस वीडियो को देखेंगे जो गोविंदा जी की आई है, उनका बॉडी लैंग्वेज आप अगर नोट करेंगे या उनके वर्ड्स नोट करेंगे, तो ये किसी न्यूज में दिया हुआ इंटरव्यू नहीं है, ये खुद किसी पर्सन से बनाई हुई वीडियो है जो उन्होंने किसी लॉबी में होटल के लॉबी में बनाकर शेयर की। इट मीन्स कि वो क्लैरिटी देना चाहते हैं कि भाई मैं भी विक्टिम हो सकता हूं, आप सिर्फ वन साइडेड बात मत सुनिए। बिल्कुल। पल्लवी जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, जिस तरह से सुनीता जी ने आरोप लगाए हैं कि अपनी बेटी की उम्र की लड़की के साथ वो घूम रहे हैं, क्या फिल्म इंडस्ट्री में इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट है? क्योंकि बहुत सारी ऐसी फिल्में होती हैं जिसमें जब हीरो के अपोजिट कोई हीरोइन कास्ट होती है तो उसकी उम्र का बहुत ज्यादा महत्व मुझे नहीं लगता दिया जाता है। वो तो ऑडियंस पे डिपेंड करता है। अगर ऑडियंस इस तरीके की चीजों का नकार देगी तो उसके बाद क्या कहते हैं, ये चीजें होना कम हो जाएंगी। जो जेंडर गैप होता है ये तो बहुत सालों से चला आ रहा है कि लाइक डबल एज होता है, लेकिन अभी हम उस चीज की बात नहीं करें कि फिल्मों में क्या होता है, वो फिल्म है, असल जिंदगी में क्या होता है। तो अगर आप मुझसे सवाल ये कर रहे हैं कि क्या इस इंडस्ट्री में ऐसा होता है, तो देखिए सिर्फ इस इंडस्ट्री में नहीं होता है। ये इंडस्ट्री क्योंकि एक पब्लिक इंडस्ट्री है, यहाँ पे एक पब्लिक परसेप्शन का ही मेन काम है, तो यहाँ पे जो भी लोग होते हैं वो स्क्रूटनी में ज्यादा होते हैं। बट मैं कॉर्पोरेट लाइफ भी देख चुकी हूँ, मैंने काफी चीजें देखी है, मैंने लॉयल लाइफ भी देखी है। और एक पावरफुल मेल, एंड फ्रैंकली स्पीकिंग इट डजंट मैटर कि कौन सी इंडस्ट्री से आता है, इफ ही इज पावरफुल एंड इफ ही वांट्स, मैं ये नहीं कह रही कि हर मेल, but if a certain kind of a male wants to date younger woman, वो उसकी तरफ से जाता है। तो इस मामले में मैं ये डिफेंड करूंगी अपनी इंडस्ट्री को कि नहीं, it is not only for this film industry, it is as much evident in all kind of sectors. Wherever a person gets power and there are males who want to exert that power toward the young female members, and it's a truth and it's a universal truth. ये एक वैश्विक सच्चाई है। चलिए, बिल्कुल। संजय मिश्रा जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, मुंबई से पत्रकार हैं, फिल्म पत्रकार हैं संजय मिश्रा जी। संजय जी, जिस तरह से पूरा सिनेरियो है, जिस तरह से पूरा घटनाक्रम चल रहा है, आरोप प्रत्यारोप का दौर कह सकते हैं शुरू है। गोविंदा सुनीता जी पर आरोप लगा रहे हैं, सुनीता जी गोविंदा जी पर आरोप लगा रही हैं। पूरे सिनेरियो को अगर हम देखें, पूरे घटनाक्रम को देखें, तो किस तरह से इसको देखा जाए और क्या इस पे इसका कंक्लूजन क्या निकल रहा है अभी मौजूदा स्थितियों को अगर हम देखें तो? देखिए, सबसे पहले मैं ये स्पष्ट करना चाहूंगा कि गोविंदा जी बहुत बड़े सुपरस्टार है ना। ये अपने को हमेशा ध्यान रखना है। गोविंदा जी और सुनीता जी के रिश्ते को हम सनसनी की तरीके से नहीं देख सकते। जिस तरीके से ये दिन भर में जो खबर सनसनी बनी है, उस तरीके से इसको नहीं देखना चाहिए, बल्कि इनका रिश्ता 40 साल, पिछले महीने आई थिंक इसको 40 साल हो गए, 4 दशक लंबे ऐसा रिश्ता रहा है जो सार्वजनिक जीवन और निजी रिश्ते के रूप में इसको देखना चाहिए। और बॉलीवुड थोड़ा सामान्य समाज से थोड़ा अलग है। यहाँ पे लोगों की जो सोच है, जीवन जीने का जो तरीका है, वो एक अलग, ये बहुत टॉलरेंट भी होते हैं और कभी कभी एक छोटी सी बात पे इनटॉलरेंट हो जाते हैं। और गोविंदा अपने दौर के ऐसे सुपरस्टार रहते हैं जिनकी जो ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री कई अभिनेत्रियों के साथ रही है। सुनीता उस समय भी बहुत विचलित रही, लेकिन वो मीडिया में उस समय नहीं आती थी। एक गोविंदा के साथ उनकी माँ का एक बहुत वो संबंध है कि उन्होंने हमेशा कहा स्त्रियों की, वो बार बार रिपीट भी करते हैं कि रिस्पेक्ट करना, कभी कुछ बोलना नहीं, वो उसको मेंटेन करते हैं। तो और आप ध्यान रखिए कि गोविंदा का जो पहला नाम सबसे बड़ा जुड़ा था वो नीलम के साथ जुड़ा था। गोविंदा ने इसको कबूला था। स्टारडस्ट पे आई थिंक ये इंटरव्यू उन्होंने दिया था और कहा था कि हाँ, उनके दिल में नीलम के लिए जगह है, और उस समय शादीशुदा थे और ये बात आउट हो चुकी थी। तब गोविंदा ने अपनी शादी को कर दिया था, हाँ हम शादीशुदा है, बच्ची हो गई थी, नर्मदा हो गई थी। करिश्मा कपूर के साथ जुड़ा जब उनकी एक सीरीज पूरी हीरो नंबर ये सब हिट हुई थी। रवीना टंडन के साथ जुड़ा, फिर रानी मुखर्जी के साथ हद कर दी आपने जैसी फिल्म के साथ जुड़ा। तो मीडिया में अलग अलग तरह की बातें हुई। कभी यहाँ तक बात हुई कि अब रानी और गोविंदा शादी कर लेंगे, इस तरह की भी चर्चा हुई। मैं किसी चीज पे मुहर नहीं लगा रहा हूँ, कुछ गॉसिप भी हुई थी। और हम लोगों को मुझे ऐसा लगता है जब मैं आज देखता हूँ इस पत्रकारिता को कि आज जो हो रहा है, किसी भी अभिनेता की ऑन स्क्रीन जो केमिस्ट्री होती है, मीडिया में जो आई चर्चा है वो एक अलग चीज है, उसका जो वास्तविक निजी संबंध है वो एक अलग है। हर चीज को मिला लेना और
एक तथ्य मान लेना ये ठीक नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। संजय जी, अगर conclusion हम इन चीज़ों को देखें और जिस तरह से पूरा घटनाक्रम लंबे समय से ये चल रहा है, लगातार सुनीता जी आरोप लगा रही हैं, हालांकि खुलकर गोविंदा अभी तक कुछ नहीं कह रहे थे इस पूरे मामले को लेकर, लेकिन अब गोविंदा ने भी टिप्पणी करनी शुरू कर दी। उन्होंने एक वीडियो बाकायदा साझा किया, उनके इस वीडियो को किस तरह से देखा जाए? और जब इतने दिन से लगातार चीज़ें चल रही थी तब तक उनका रिएक्शन नहीं, अब ऐसा क्या हो गया कि गोविंदा पूरी तरह से वीडियो बनाकर रिएक्ट कर रहे हैं और कई सारे आरोप लगा रहे हैं सुनीता जी पर? देखिए, पिछले 3 सालों से और मैं कहूँगा 4 साल से बहुत छोटे छोटे रूप में बार बार आरोप लगाती रही हैं। सुनीता जी के पास भी एकदम ऑथेंटिक नेम और उनके पास कोई सबूत नहीं है आरोप लगाने के लिए, और गोविंदा हमेशा से डिनाइल रहे हैं, हमेशा से। वो बहुत आप देखना बहुत सभ्यता के साथ वो डिनाई भी करते हैं। आज भी उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया कि उनका कोई अफेयर है। उनकी एक फिल्म आ रही है, हो सकता है उसकी हीरोइन या कास्ट हो, जिसके लिए वो एक तरह का ये मीडिया वो भी हो सकता है। मुझे कई बार तो ऐसा लगता है, देखिए आज मैं 2016 की बात बता रहा हूँ, गोविंदा का मुझे इंटरव्यू कर रहा था, मैं बीबीसी में काम करता था, तो गोविंदा ने मुझे पकड़ा किसी उसमें कि बीबी से हूँ, तो बोले मुझे तुमसे इंटरव्यू करना है, तुम मेरे से फोन ये नंबर लो और मुझसे संपर्क करना। उनका बहुत पर्सनल नंबर था। मुझे 1 महीना घुमाया। इस 1 महीने में मैं उनके पास कम से कम 10 बार उनके घर गया फोन पे बात करने के अलावा, और जब भी गया कभी उस कोठी में सुनीता रहती नहीं थी। उस 2016 की बात करूं, जुलाई की बात, मतलब 2016 से आज 2026, 10 साल पहले से सुनीता उस घर में नहीं रहती हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये 4 साल पहले आउट हुआ कि सुनीता जल दर्शन में रहती हैं और वो उस कोठी में रहते हैं समंदर किनारे वाली। तो ये पहले से ही साथ में नहीं रहते, इनके बीच ये जो इस तरह की जो खटपट है। चलिए बिल्कुल संजय जी, दूरी तो काफी दिनों से थी, लेकिन हम खुलकर दोनों लोग एक दूसरे पर बयानबाजी भी कर रहे हैं और सारी चीजें स्पष्ट भी कर रहे हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना वक्तव्य देने के लिए धन्यवाद संजय जी आपका। हमारे साथ और भी मेहमान जुड़े हुए हैं। पल्लवी राय जी हैं, फिल्म डायरेक्टर हैं। पल्लवी जी, सवाल मेरा आपसे होगा, मैम, जिस तरह से एज ए डायरेक्टर जब आप कास्ट करते हैं किसी को और हीरो कास्ट होता है या हीरो के अपोजिट जब हीरोइन कास्ट होती है, तो क्या उम्र देखी जाती है उसकी कि हीरो अगर ज़्यादा एज का है तो उसी की एज की हीरोइन को कास्ट किया जाए, या अगर हीरोइन कम एज की है तो उसी की एज का हीरो कास्ट किया जाए? क्या इस तरह की कोई पार्शियलिटी की जाती है? मैं अपना और मैंने जो आसपास का देखा है उतना मैं बता सकती हूँ जी। ऑलरेडी मैं 3 फिल्में कर चुकी हूँ। स्क्रिप्ट के हिसाब से होता है। अगर कहानी ऐसी है कि हीरो बड़ा है और हीरोइन की उम्र छोटी है, ऐसी कुछ स्पेशल कहानियां होती हैं, तब तो ऐसा किया जाता है। पर अदरवाइज कहानी की डिमांड कैसा है, किरदार है डॉक्टर का या हीरो टीचर है या प्रोफेसर है, तो उसी के ही अराउंड कास्ट किया जाएगा कि क्योंकि एक डॉक्टर को बनने में कम से कम 30s, ही विल बी इन 30s, प्रोफेसर है तो उतना, तो उस हिसाब से कास्ट होगा। अब लड़की अगर उसकी नेबर है तो लड़की नेबर किसी भी एज की हो सकती है, तो इट्स ऑलवेज डिपेंड्स ऑन दी स्टोरी, दी स्क्रिप्ट डिमांड। हालांकि कुछ फिल्में हैं जहां पर एज गैप्स दिखती हैं, पर ऐसा नहीं है कि अगर वो एज गैप दिखती हैं मतलब उसमें कुछ कहानी की जरूरत नहीं थी, उसके अलावा ही कास्ट ऐसे कर दिया गया है कि सर्टेन स्टार इज ऑफ सर्टेन एज एंड द सर्टेन गर्ल इज ऑफ सर्टेन एज। तो वो मीडिया में भी आता है, मीडिया भी इस बात को कहती है, क्रिटिक्स भी इस बात को कहते हैं, ऑडियंस भी कहते हैं। कुछ पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ ऑडियंस उस चीज को पसंद करते हैं, कुछ पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ ऑडियंस उसको पसंद नहीं करते हैं। और ये हर एक की, आई थिंक पूरे प्रोडक्शन यूनिट की, डायरेक्टर की चॉइस होती है, इवन स्टार्स की भी। कुछ स्टार्स मना भी करते हैं कि यार हमसे इतनी ज्यादा एज गैप में मत लीजिए। ऐसी भी कई इंसिडेंट्स हैं, कई स्टार्स उन्होंने कहा कि मत लीजिए, अच्छा नहीं लगता है स्क्रीन पे। देयर आर स्टार्स एंड देन देयर आर स्टार्स हु आर कंफर्टेबल वर्किंग विद द एज गैप। तो ये है, बट ऐसा नहीं है कि ऐसा ही सोच के लिया जाता है कि हमें 20 की हीरोइन चाहिए और 40 का हीरो चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं होता। कहानी के डिमांड के हिसाब से होता है। और कई चीजें अभी हमारे आई थिंक हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में बदली भी है। अगर आप देखें तो अभी ठीक ठाक अब एज, अब लॉन्जिविटी, एक जमाना था, मैं नहीं कह रही हूँ अभी बहुत चेंजेस की जरूरत है, लेकिन एक जमाना था कि हीरोइन की शादी हुई और उसका करियर खत्म। बिल्कुल पल्लवी जी, ऐसा कोई सर्टन नहीं है, लेकिन अगर फिल्म में कोई अपोजिट कास्ट हो रहा है तो उसको लेकर अफेयर का आरोप लगाना भी मेरे हिसाब से तो सही नहीं है, अगर सिर्फ कास्टिंग की बात ही है। शालू जी से जान लेते हैं। शालू जी, अगर देखिए जिस तरह से पूरा सिनेरियो अगर हम देखा जाए तो फिल्म लाइन है और ऐसे में अलग अलग हीरोइनों के साथ फिल्म करनी होती है। जिस तरह से ये आरोप लग रहा है कि हर दूसरी हीरोइन के साथ अफेयर आपका, जिसके साथ आप मूवी कर रहे हैं उसके साथ आपका अफेयर है, ये कितना सही है और मनोवैज्ञानिक के तौर पर इसको किस तरह से देखा जाए?
देखिए, ये सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री की बात नहीं है। आप किसी भी ऑफिस में अगर एक लड़का लड़की या एक ग्रुप ऑफ पीपल काम करते हैं तो जी। किसी का नाम किसी के साथ जुड़ जाता है। ये नॉर्मल इसीलिए कहा जाता है क्योंकि साथ रहना, काम करना और एक्टिविटीज करना या बात करना बहुत रेगुलर, तो एक कनेक्टिविटी बन जाती है। इसे अफेयर का नाम देना, सीधे तौर पे टैगलाइन दे देना, ये बहुत गलत है। जैसे गोविंदा जी के नाम बहुत सारे लोगों के साथ जुड़े हैं, ऐसे बहुत सारे हीरो के नाम कई हीरोइंस के साथ जुड़े हैं। कुछ तो पब्लिसिटी स्टंट भी होता है, जिनकी मूवीज आने वाली होती हैं, कुछ जानबूझ के भी ऐसे रूमर्स उड़ाए जाते हैं। लेकिन एज पर साइकोलॉजी ये एक सिंपल अट्रैक्शन है एक मेल और फीमेल के बीच में, जो साथ रहते हैं तो बन जाता है। इसको हर चलिए बार बिल्कुल अफेयर का शालू नाम जी, दे साथ देना रहते हैं बन जाता ये है, और बहुत उम्मीद भी हम यही कर रहे हैं। इस चर्चा के बाद भी हमें ये उम्मीद है कि दोनों लोग एक बार फिर से साथ आएंगे और हंसी खुशी के साथ मीडिया में अपना रिएक्शन देंगे और सब कुछ पहले की तरह नॉर्मल हो जाएगा। फिलहाल इस चर्चा को हमें यहीं विराम देना पड़ेगा। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। पल्लवी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शालू जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो लगातार रिश्ते को लेकर सवाल उठ रहे थे, अब सवाल को लेकर गोविंदा का रिएक्शन आया है। रिएक्शन के बाद क्या कुछ होगा ये देखने वाली बात है। फिलहाल 5 की पड़ताल में बस इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा खबरों के लिए आप देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।